हेलो एवरीवन। आज हम डीएमआरसी दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के 2018 एग्जाम के मेंटेनर फिटर के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गियर्स का निर्माण करने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए ढलवा लोहा, ऑप्शन दूसरा है उकड़ा इस्पात, ऑप्शन तीसरा है उच्च गति इस्पात, ऑप्शन चौथा है मृदु इस्पात। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ढलवा लोहा, कास्ट आयरन। गियर्स जो होते हैं वो कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 2, कोनों को परिष्कृत करने के लिए निम्नलिखित में से किस फाइल का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए मिल्स ऑफ फाइल, ऑप्शन 2 बैरेट फाइल, ऑप्शन 3 रिफलर फाइल, ऑप्शन 4 क्रॉस फाइल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2 बैरेट फाइल। बैरेट फाइल का उपयोग कोनों को परिष्कृत करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लॉकिंग नट में नट के आर पर आधा स्लॉट काटा जाता है? ऑप्शन 1 स्लॉटेड नट, ऑप्शन 2 स्वान नट, ऑप्शन 3 कैसल नट, ऑप्शन 4 ग्रूड नट। इसका जो राइट आंसर है वो है स्वान नट। स्वान नट में आर पर आधा स्लॉट काटा जाता है। अगला क्वेश्चन है, घूर्णी गति को एक से दूसरे स्थान में स्थानांतरित करने के लिए निम्नलिखित में से क्या दो शाफ्ट को एक साथ जोड़ता है? ऑप्शन 1 बोल्ट्स, ऑप्शन 2 कपलिंग, ऑप्शन 3 बॉल बेरिंग, ऑप्शन 4 स्पर गियर। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2 कपलिंग। कपलिंग जो है वो है घूर्णी गति को एक से दूसरे में स्थानांतरित करने के लिए कपलिंग को दो शाफ्ट को एक साथ जोड़ता है। कपलिंग जो है वो दो शाफ्टों को एक साथ जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है, ओपन बेल्टिंग में बड़ी घिरनी का व्यास 40 सेंटीमीटर है, छोटी घिरनी के व्यास 30 सेंटीमीटर है और दोनों घिरनियों के बीच केंद्र की दूरी 500 सेंटीमीटर है। ओपन बेल्ट की लंबाई क्या होगी? ऑप्शन 1 1150 सेंटीमीटर, ऑप्शन 2 1000 सेंटीमीटर, ऑप्शन 3 1100 सेंटीमीटर, ऑप्शन 4 1110 सेंटीमीटर। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4 1110 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, पट्टे बेल्ट और घिरनी पुली की सतह गति के बीच उत्पन्न होने वाले वास्तविक अंतर को किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन 1 पट्टे की लंबाई बेल्ट लेंथ, ऑप्शन 2 सरपड़ स्लिप, ऑप्शन 3 विसर्पण क्रीप, ऑप्शन 4 पट्टी की ड्रेसिंग बेल्ट ड्रेसिंग। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2 स्लिप। स्लिप जो है पट्टे और घिरनी की सतह गति के बीच उत्पन्न होने वाले वास्तविक अंतर को स्लिप कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लैपिंग अब्रेसिव इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग हाई क्वालिटी फिनिश? ऑप्शन ए बोरोन कार्बाइड, ऑप्शन 2 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ऑप्शन 3 डायमंड, ऑप्शन 4 सिलिकॉन कार्बाइड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2 एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, आकार की अधिकतम सीमा और आकार की न्यूनतम सीमा के बीच अंतर को किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन 1 है शून्य रेखा जीरो लाइन, ऑप्शन 2 है विचलन डेविएशन, ऑप्शन 3 है सहता टॉलरेंस, या ऑप्शन 4 मूल आकार बेसिक साइज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3 टॉलरेंस। आकार की अधिकतम सीमा और आकार की न्यूनतम सीमा के बीच के अंतर को टॉलरेंस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्लिप गेज इज़ यूज्ड फॉर प्रिसीजन टूल रूम पर्पस? ऑप्शन ए 1 है ग्रेड 00, ऑप्शन 2 है ग्रेड 0, ऑप्शन 3 है ग्रेड 1, ऑप्शन 4 है ग्रेड 2। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3 ग्रेड 1। अगला क्वेश्चन है, वर्नियर हाइट गेज की विशुद्धता क्या है? ऑप्शन 1 0.01 मिलीमीटर, ऑप्शन 2 0.2 मिलीमीटर, ऑप्शन 3 0.1 मिलीमीटर, ऑप्शन 4 0.02 मिलीमीटर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4 0.02 मिलीमीटर। वर्नियर हाइट गेज की जो परिशुद्धता है लीस्ट काउंट है वो होता है 0.02 mm। अगला क्वेश्चन है, कुंडलित गियर दांत हेलिकल गियर तीर का प्रारंभिक संपर्क क्या होता है? ऑप्शन 1 प्लम्बर लॉक, ऑप्शन 2 बिंदु, ऑप्शन 3 सतह, ऑप्शन 4 रेखा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2
बिंदु। हेलिकल गियर टीथ का प्रारंभिक संपर्क बिंदु होता है। अगला क्वेश्चन है, सरफेस प्लेट का उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन 1 छिद्र की गहराई का मापन करना। ऑप्शन 2 कारीगरी की समतलता का परीक्षण करना। ऑप्शन 3 है भीतरी व्यास का मापन करना। ऑप्शन 4 लंबाई का मापन करना। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2 कारीगरी की समतलता का परीक्षण करना। मतलब जो जॉब होता है, वर्कपीस होता है, उसकी समतलता की जांच करना सरफेस प्लेट का उद्देश्य होता है। अगला क्वेश्चन है, शॉर्ट स्नेहक प्रणाली शॉर्ट लुब्रिकेटर सिस्टम को किस अनुरूप में भी जाना जाता है? ऑप्शन 1 रिंग ऑयलिंग सिस्टम। ऑप्शन 2 फोर्स फीड सिस्टम। ऑप्शन 3 स्प्लैश फीड सिस्टम। ऑप्शन 4 ग्रेविटी फीड सिस्टम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है फोर्स फीड सिस्टम। शॉर्ट लुब्रिकेटर सिस्टम को फोर्स फीड सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ स्टेक्स? ऑप्शन 1 ब्लैंकिंग। ऑप्शन 2 है पियर्सिंग। ऑप्शन 3 है शेयरिंग। ऑप्शन 4 है फॉर्मिंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4 फॉर्मिंग। स्टेक का उपयोग फॉर्मिंग के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बॉल बेयरिंग की रेसेस बनाने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन 1 ढलवा लोहा। ऑप्शन 2 प्लास्टिक्स। ऑप्शन 3 क्रोमियम इस्पात। ऑप्शन 4 पीतल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3 क्रोमियम स्टील। बॉल बेयरिंग की रेसेस बनाने के लिए क्रोमियम इस्पात का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, लेथ डेड सेंटर का अंतर्वशिष्ट कोण कितना होता है? ऑप्शन 1 45 डिग्री। ऑप्शन 2 90 डिग्री। ऑप्शन 3 30 डिग्री। ऑप्शन 4 60 डिग्री। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4 60 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, आउटसाइड मीट्रिक माइक्रोमीटर की विशुद्धता क्या होती है? ऑप्शन 1 0.1 मिलीमीटर। ऑप्शन 2 0.0001 मिलीमीटर। ऑप्शन 3 0.01 मिलीमीटर। ऑप्शन 4 0.001 मिलीमीटर। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3 0.01 मिलीमीटर। आउटसाइड मीट्रिक माइक्रोमीटर की परिशुद्धता 0.01 मिलीमीटर होती है। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज़ पर्शियन ब्लू यूजुअली यूज्ड? ऑप्शन 1 रफ सरफेस। ऑप्शन 2 वेल्ड सरफेस। ऑप्शन 3 है फिनिश्ड सरफेस। ऑप्शन 4 है अनमशीन्ड सरफेस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है फिनिश्ड सरफेस। जो पर्शियन ब्लू होता है उसका उपयोग जो हमारी परिष्कृत जो होती है फिनिश सतह होती है उस पर पर्शियन ब्लू का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक लेथ बेड बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन 1 मध्यम कार्बन इस्पात। ऑप्शन 2 उच्च कार्बन इस्पात। ऑप्शन 3 मृदु इस्पात। ऑप्शन 4 ढलवा लोहा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4 ढलवा लोहा कास्ट आयरन। लेथ बेड बनाने के लिए कास्ट आयरन का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, दो भागों के बीच ऐसा संबंध जहां एक भाग दूसरे भाग में कुछ मर्यादा डिग्री तक कसाव या शिथिलता के साथ प्रविष्ट किया जाता है डैश कहलाता है? ऑप्शन 1 विचलन डेविएशन। ऑप्शन 2 सहनता टॉलरेंस। ऑप्शन 3 उपयुक्त फिट। ऑप्शन 4 नियतन अलाउंस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3 फिट। दो भागों के बीच ऐसा संबंध जहां एक भाग दूसरे भाग में कुछ डिग्री तक कसाव या शिथिलता के साथ प्रविष्ट किया जाता है फिट कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, पाइप्स को 550 मिलीमीटर से 150 मिलीमीटर के बीच धारण करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन 1 पाइप रेंज। ऑप्शन 2 चेन पाइप रेंज। ऑप्शन 3 फुटप्रिंट रेंज। ऑप्शन 4 पाइप वॉइस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2 चेन पाइप रेंज। अगला क्वेश्चन है, कच्चा लोहा पिग आयरन प्राप्त करने के लिए वात्या भट्टी ब्लास्ट फर्नेस में निम्नलिखित में से किस अयस्क का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन 1 हेमेटाइट। ऑप्शन 2 कोक। ऑप्शन 3 फ्लक्स। ऑप्शन 4 ढलवा लोहा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1 हेमेटाइट। पिग आयरन बनाने के लिए वात्या भट्टी में हेमेटाइट अयस्क का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस पदार्थ का विदारण या विघात हुए बिना उसके कुछ अंश डिग्री तक स्थायी रूप से विकृत हो जाने के गुणधर्म को क्या कहा जाता है? ऑप्शन 1
सुगढ़ता प्लास्टिसिटी, ऑप्शन 2 कठोरता टफनेस, ऑप्शन 3 आघातवर्धनीयता मेलिएबिलिटी, ऑप्शन 4 तन्यता डक्टिलिटी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सुगढ़ता प्लास्टिसिटी। किसी पदार्थ का विदारण या विघात हुए बिना उसके कुछ अंश डिग्री तक स्थायी रूप से विकृत हो जाने के गुणधर्म को प्लास्टिसिटी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुबिंदु कर्तन उपकरण है जिसका प्रयोग पहले से बनाए गए छिद्र को अल्प मात्रा में किंतु उच्च श्रेणी की विशुद्धता के साथ बड़ा करने के लिए किया जाता है ताकि किनारे चिकने रहें। ऑप्शन 1 प्रतिनिमज्जन उपकरण काउंटर संक टूल, ऑप्शन 2 है प्रतिवेधन उपकरण काउंटर बोरिंग टूल, ऑप्शन 3 है परिच्छेदक रीमर, ऑप्शन 4 है टैप। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3 रीमर। रीमर जो है वो बहुबिंदु कर्तन उपकरण है जिसका उपयोग पहले से बनाए गए छिद्र को अल्प मात्रा में किंतु उच्च श्रेणी की विशुद्धता के साथ बड़ा करने के लिए किया जाता है ताकि किनारे चिकने रहें। अगला क्वेश्चन है, तार के व्यास की जांच के लिए निम्नलिखित में से किस गेज का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन 1 प्लेट गेज, ऑप्शन 2 है रीपर गेज, ऑप्शन 3 है वायर गेज, ऑप्शन 4 है रेडियस गेज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3 वायर गेज। वायर गेज का उपयोग तार के व्यास की जांच करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्यू ब्लॉक का अंतर्वशिष्ट कोण क्या है। ऑप्शन 1 60 डिग्री, ऑप्शन 2 80 डिग्री, ऑप्शन 3 90 डिग्री, ऑप्शन 4 70 डिग्री। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3 90 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, तांबे का मूल अयस्क क्या है। ऑप्शन 1 बैराइट, ऑप्शन 2 मैग्नेटाइट, ऑप्शन 3 पाइराइट्स, ऑप्शन 4 हेमेटाइट। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3 पाइराइट्स। तांबे का मूल अयस्क पाइराइट्स है। अगला क्वेश्चन है, वर्नियर माइक्रोमीटर की अल्पतम गणना क्या है। ऑप्शन 1 0.1 मिलीमीटर, ऑप्शन 2 0.001 मिलीमीटर, ऑप्शन 3 0.01 मिलीमीटर, ऑप्शन 4 0.0001 मिलीमीटर। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन 2 0.001 मिलीमीटर। वर्नियर माइक्रोमीटर की अल्पतम गणना है 0.001 मिलीमीटर है। वर्नियर माइक्रोमीटर का जो लीस्ट काउंट होता है वो 0.001 मिलीमीटर होता है। अगला क्वेश्चन है, फ्लाई प्रेसेस और स्क्रू जैक्स के लिए किस प्रकार के थ्रेड का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन 1 एक्मे, ऑप्शन 2 नकल, ऑप्शन 3 स्क्वायर, ऑप्शन 4 बटरस। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन 3 स्क्वायर। फ्लाई प्रेसेस और स्क्रू जैक्स के लिए स्क्वायर थ्रेड का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वर्नियर कैलिपर में मुख्य मापन के एक खंड और वर्नियर मापने के एक खंड के बीच कितना अंतर होता है। ऑप्शन 1 0.3 मिलीमीटर, ऑप्शन 2 0.1 मिलीमीटर, ऑप्शन 3 0.4 मिलीमीटर, ऑप्शन 4 0.2 मिलीमीटर। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2 0.1 मिलीमीटर। वर्नियर कैलिपर में मुख्य मापनी के एक खंड और वर्नियर मापनी के एक खंड के बीच का अंतर 0.1 मिलीमीटर होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यापक चूल सामान्य अनुमत सीमा से बड़े कोणों पर विद्युत के धनात्मक संरक्षण को संभव करती है। ऑप्शन 1 स्लिप टाइप कपलिंग, ऑप्शन 2 फ्लैट कपलिंग, ऑप्शन 3 क्लैंप कपलिंग, ऑप्शन 4 यूनिवर्सल कपलिंग। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4 यूनिवर्सल कपलिंग। यूनिवर्सल कपलिंग में व्यापक चूल सामान्य अनुमत सीमा से बड़े कोणों पर विद्युत के धनात्मक संचरण को संभव करती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या ठोस स्नेहक का सर्वोत्तम उदाहरण है। ऑप्शन 1 ग्रेफाइट, ऑप्शन 2 संश्लिष्ट तेल सिंथेटिक ऑयल, ऑप्शन 3 वसायुक्त तेल फैटी ऑयल, ऑप्शन 4 ग्रीज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1 ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है एक ठोस स्नेहक का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गेज का प्रयोग धागे की पिच को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन 1 प्लस गेज, ऑप्शन 2 रेडियस गेज, ऑप्शन 3 फिलर गेज, ऑप्शन 4 स्क्रू पिच गेज। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4 स्क्रू पिच गेज। स्क्रू पिच गेज धागे की पिच को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हथौड़े मैलेट के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन 1 मृदु इस्पात, ऑप्शन 2 है उच्च कार्बन इस्पात, ऑप्शन 3 है कास्ट,
ऑप्शन 4 ढलवा लोहा। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3 कास्ट। तो जो मैलेट होते हैं हथौड़े, वो लकड़ी के बनाए जाते हैं, जिन्हें मुलायम हथौड़े मैलेट कहा जाता है। कास्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन 1 कोणों का मापन करना, ऑप्शन 2 गहराई का मापन करना, ऑप्शन 3 लंबाई का मापन करना, ऑप्शन 4 व्यास का मापन करना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1 कोणों का मापन करना। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर जो है हमारा एक कोण मापी यंत्र है, तो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का उद्देश्य कोणों का मापन करना है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अब घर्षक स्क्रैपर बनाने के लिए प्रयोग किए जाने वाला पदार्थ क्या है? ऑप्शन 1 मृदु इस्पात माइल्ड स्टील, ऑप्शन 2 उच्च चाल इस्पात हाई स्पीड स्टील, ऑप्शन 3 है जंगरोधी इस्पात स्टेनलेस स्टील, ऑप्शन 4 है गढ़ा हुआ इस्पात फोर्ज स्टील। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन 4 फोर्ज स्टील। स्क्रैपर बनाने के लिए फोर्ज स्टील का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके माध्यम से अग्रग पेंच लीड स्क्रू द्वारा कैरिज तक विद्युत का संचरण किया जाता है? ऑप्शन 1 एप्रन क्रियाविधि, ऑप्शन 2 हाफ नट, ऑप्शन 3 है वर्म और गियर, ऑप्शन 4 है गियर बॉक्स। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2 हाफ नट। तो हाफ नट के द्वारा माध्यम से लीड स्क्रू द्वारा कैरिज तक विद्युत का संचरण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बेंच वाइस में प्रयोग किए जाने वाले वाइस का जॉस का उपयोग खालिस्तान के लिए किया जाता है? ऑप्शन 1 जबड़ों की सुरक्षा, ऑप्शन 2 है उच्च विशुद्धता, ऑप्शन 3 है नौकरी की सुरक्षा, मतलब जॉब जो होती है वर्क पीस कारखंड उसकी सुरक्षा, ऑप्शन 4 है दक्षता बढ़ाने। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3 जॉब की सुरक्षा। अगला क्वेश्चन है, रेती फाइल के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन 1 न्यून कार्बन इस्पात, ऑप्शन 2 उच्च कार्बन इस्पात, ऑप्शन 3 मध्यम कार्बन इस्पात, ऑप्शन 4 ढलवा लोहा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2 उच्च कार्बन इस्पात हाई कार्बन स्टील। रेती जो हमारे कटिंग टूल है जो कि हाई कार्बन स्टील से बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, रिंग ऑयलिंग सिस्टम को किस अन्य रूप में भी जाना जाता है? ऑप्शन 1 स्पेलस फीड सिस्टम, ऑप्शन 2 फोर्स फीड सिस्टम, ऑप्शन 3 लुब्रिकेटर सिस्टम, या ऑप्शन 4 ग्रीज फीड सिस्टम। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1 स्पेलस फीड सिस्टम। तो रिंग ऑयलिंग सिस्टम को स्प्लैश फीड सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, जब शाफ्ट के बीच की दूरी बहुत कम होती है तो किस प्रकार के पट्टे बेल्ट का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन 1 धारीदार पट्टा रिब्ड बेल्ट, ऑप्शन 2 है वी आकार का पट्टा वी बेल्ट, ऑप्शन 3 है श्रृंखला पट्टा लिंक बेल्ट, ऑप्शन 4 है चपटा पट्टा फ्लैट बेल्ट। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2 वी आकार का पट्टा वी बेल्ट। जब शाफ्ट के बीच की दूरी बहुत कम होती है तो उस जगह पे वहाँ पे वी आकार के पट्टे वी बेल्ट का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से पाइप थ्रेड के मानक स्वरूप की पहचान करें। ऑप्शन 1 है BSF, ऑप्शन 2 है BSP, ऑप्शन 3 है BA, ऑप्शन 4 है BSW। इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2 BSP। BSP जो है पाइप थ्रेड के मानक स्वरूप है। अगला क्वेश्चन है, ढलवा लोहा में कार्बन सामग्री का अधिकतम प्रतिशत कितना होता है? ऑप्शन 1 है 0.5 से 1%, ऑप्शन 2 है 2 से 4%, ऑप्शन 3 है 1 से 1.25%, ऑप्शन 4 है 1 से 1.5%। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2 से 4%। जो कास्ट आयरन होता है उसमें कार्बन 2 से 4% तक होता है। अगला क्वेश्चन है, हैंड टैप्स में निम्नलिखित में से किस पदार्थ के प्रयोग किए जाते हैं? ऑप्शन 1 है मृदु इस्पात, ऑप्शन 2 है मध्यम कार्बन इस्पात, ऑप्शन 3 है उच्च गति इस्पात, ऑप्शन 4 है स्प्रिंग इस्पात। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3 उच्च गति इस्पात हाई स्पीड स्टील। तो हैंड टैप्स बनाने के लिए हैंड टैप्स में जो है उच्च गति इस्पात हाई स्पीड स्टील का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्लिप गेज का अनुप्रस्थ परिच्छेद आकार क्या होता है? ऑप्शन 1 42x9 मिलीमीटर, ऑप्शन 2 32x9 मिलीमीटर, ऑप्शन 3 52x9 मिलीमीटर, ऑप्शन 4 22x9 मिलीमीटर। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2 32x9 मिलीमीटर। स्लिप गेज का अनुप्रस्थ परिच्छेद आकार 32x9 मिलीमीटर होता है। अगला क्वेश्चन है,
जब साड़न मशीन प्रचालन में होती है तो साड़न उपकरण में सामान्यतः कौन सी गतिविधि देखी जाती है? ऑप्शन 1 प्रत्यागमनी गति, ऑप्शन 2 है दोलायमान, ऑप्शन 3 है ऊर्ध्वाधर, ऑप्शन 4 है क्षैतिज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1 प्रत्यागमनी गति। जब साड़न मशीन प्रचालन में होती है तो साड़न उपकरण में सामान्यतः प्रत्यागमनी गति होती है। अगला क्वेश्चन है, कीलन प्रक्रिया में क्षति रोकने हेतु कीलन के ऊपरी भाग को सहारा देने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन 1 स्नैप, ऑप्शन 2 हैंड रिवेट, ऑप्शन 3 डॉली, ऑप्शन 4 ड्रिफ्ट। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3 डॉली। कीलन प्रक्रिया में क्षति रोकने हेतु कीलन के ऊपरी भाग को सहारा देने के लिए डॉली का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, घूर्णी गति को रैखिक और रैखिक गति को घूर्णी गति में परिवर्तित करने के लिए किस प्रकार के गियर समूह सेट का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन 1 स्पर गियर्स, ऑप्शन 2 बेवल गियर्स, ऑप्शन 3 हाइपाइड गियर्स, ऑप्शन 4 रैक और पिनियन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4 रैक और पिनियन। घूर्णी गति को रैखिक और रैखिक गति को घूर्णी गति में परिवर्तित करने के लिए रैक और पिनियन गियर का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक दूसरे से विभिन्न कोणों पर रखे गए शाफ्ट के बीच गति संचालित करने के लिए किस प्रकार के गियर्स का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन 1 बेवल गियर्स, ऑप्शन 2 स्पर गियर्स, ऑप्शन 3 रैक और पिनियन, ऑप्शन 4 है हाई पाइड गियर्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1 बेवल गियर्स। एक दूसरे से विभिन्न कोणों पर रखे गए शाफ्ट के बीच गति संचालित करने के लिए बेवल गियर्स का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस कंपास का प्रयोग बड़े व्यास के वृत्त या चाप को उकेरने के लिए किया जाता है? ऑप्शन 1 स्प्रिंग कंपास, ऑप्शन 2 विंग कंपास, ऑप्शन 3 साधारण कंपास, ऑप्शन 4 है ट्रैमल कंपास। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4 ट्रैमल कंपास। ट्रैमल कंपास का प्रयोग बड़े व्यास के वृत्त या चाप लगाने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भाग कंपाउंड रेस्ट के शीर्ष पर बिल्कुल सही बैठता है? ऑप्शन 1 सैडल, ऑप्शन 2 क्रॉस स्लाइड, ऑप्शन 3 एप्रन, ऑप्शन 4 टॉप स्लाइड। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4 टॉप स्लाइड। टॉप स्लाइड जो है वो कंपाउंड रेस्ट के शीर्ष पर बिल्कुल सही बैठता है। अगला क्वेश्चन है, एक जल पाइपलाइन में नॉन रिटर्न वाल्व का उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन 1 है चतुर्मार्गी प्रवाह, ऑप्शन 2 द्विमार्गी प्रवाह, ऑप्शन 3 एकल मार्गी प्रवाह, ऑप्शन 4 त्रिमार्गी प्रवाह। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3 एकल मार्गी प्रवाह। एक जल पाइपलाइन में नॉन रिटर्न वाल्व का उद्देश्य होता है एकल मार्गी प्रवाह। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोड्स का उपयोग करने से पहले इलेक्ट्रोड ड्राइंग ओवन के लिए कितने तापमान की आवश्यकता होती है? ऑप्शन 1 है 150 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन 2 50 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन 3 200 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन 4 100 डिग्री सेल्सियस। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1 150 डिग्री सेल्सियस। इलेक्ट्रोड्स का उपयोग करने से पहले इलेक्ट्रोड ड्राइंग ओवन के लिए 150 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है, यदि मुख्य व्यास 10 मिलीमीटर और पिच 1.5 मिलीमीटर है तो टैप ड्रिल का आकार क्या होगा? ऑप्शन 1 8.0 मिलीमीटर, ऑप्शन 2 8.5 मिलीमीटर, ऑप्शन 3 7.5 मिलीमीटर, ऑप्शन 4 9.0 मिलीमीटर। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2 8.5 मिलीमीटर। अगला क्वेश्चन है, फिलर गेज ब्लेड की मानक लंबाई क्या होती है? ऑप्शन 1 50 मिलीमीटर, ऑप्शन 2 100 मिलीमीटर, ऑप्शन 3 75 मिलीमीटर, ऑप्शन 4 25 मिलीमीटर। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2 100 मिलीमीटर। फिलर गेज ब्लेड की मानक लंबाई 100 मिलीमीटर होती है। अगला क्वेश्चन है, लौह और गैर लौह धातु में वैध छिद्रों के अत्यधिक परिष्करण के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन 1 भराव फिलिंग, ऑप्शन 2 सूक्ष्म घर्षण लैपिंग, ऑप्शन 3 है घर्षण ग्राइंडिंग, ऑप्शन 4 है साड़न होनिंग। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4 साड़न होनिंग। लौह और गैर लौह धातु में वैध छिद्रों के अत्यधिक परिष्करण के लिए साड़न होनिंग प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कैलिपर को ऑड लेग कैलिपर के रूप में भी जाना जाता है? ऑप्शन 1 है आउटसाइड कैलिपर, ऑप्शन 2 इनसाइड कैलिपर, ऑप्शन 3 जेनी कैलिपर, ऑप्शन 4 ट्राई स्क्वायर। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3 जेनी कैलिपर। जेनी कैलिपर को ऑड लेग कैलिपर के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पाइप थ्रेड का अंतर्विष्ट कोण कितना होता है? ऑप्शन 1 60 डिग्री, ऑप्शन 2 45 डिग्री, ऑप्शन 3 55 डिग्री, ऑप्शन 4 29 डिग्री। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3 55 डिग्री। पाइप थ्रेड का अंतर्विष्ट कोण 55 डिग्री होता है। अगला क्वेश्चन है, एक पाइपलाइन में ग्लोब वाल्व का उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन 1 जल प्रवाह को नियंत्रित करना, ऑप्शन 2 सीधी रेखा, ऑप्शन 3 द्रव्यमार्गी प्रवाह, ऑप्शन 4 है त्रिज्यीय रेडियल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1 जल प्रवाह को नियंत्रित करना। एक पाइपलाइन में ग्लोब वाल्व का उद्देश्य जल प्रवाह को नियंत्रित करना होता है। अगला क्वेश्चन है, ट्विस्ट ड्रिल में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन 1 टाइटेनियम, ऑप्शन 2 है मृदु इस्पात माइल्ड स्टील, ऑप्शन 3 है उच्च गति इस्पात हाई स्पीड स्टील, ऑप्शन 4 है मध्यम कार्बन इस्पात मीडियम कार्बन स्टील। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3 उच्च गति इस्पात, जिसे हाई स्पीड स्टील बोलते हैं। तो ट्विस्ट ड्रिल में हाई स्पीड स्टील का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, चैन ड्रिलिंग के बाद धातु को अलग करने के लिए प्रयोग की जाने वाली छेनी निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शन 1 सपाट छेनी, ऑप्शन 2 है डायमंड छेनी, ऑप्शन 3 वेब छेनी, ऑप्शन 4 है तिरछी काट वाली क्रॉस कट छेनी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3 वेब छेनी। चैन ड्रिलिंग के बाद धातु को हटाने के लिए वेब छेनी का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या उस तापमान को संदर्भित करता है जिस पर अधस्रावित किए जाने वाले उड़ेलने पर स्नेहक प्रवाहित होगा? ऑप्शन 1 श्यानता, ऑप्शन 2 तैलीयता, ऑप्शन 3 है फ्लैश बिंदु, ऑप्शन 4 अधस्रावित बिंदु। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4 अधस्रावित बिंदु। अगला क्वेश्चन है, इस्पात एक मिश्र धातु है जो निम्नलिखित में से किन धातु से बनी होती है? कार्बन और टिन, लौह और कार्बन, ऑप्शन 3 कच्चा लोहा और निकल, ऑप्शन 4 है लौह और मैग्नीज। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2 लौह और कार्बन। तो इस्पात एक मिश्र धातु है जो कि लौह और कार्बन से मिलकर बनता है। अगला क्वेश्चन है, मृदु सोल्डर में कितना प्रतिशत टिन होता है? ऑप्शन 1 50%, ऑप्शन 2 30%, ऑप्शन 3 63%, ऑप्शन 4 42%। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3 63%। तो मृदु सोल्डर में 63% टिन होता है। अगला क्वेश्चन है, वर्नियर बेवल प्रोडक्टर द्वारा किसका मापन किया जाता है? ऑप्शन 1 कोण, ऑप्शन 2 बाहरी व्यास, ऑप्शन 3 भीतरी व्यास, ऑप्शन 4 मोटाई। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1 कोण। वर्नियर बेवल प्रोडक्टर द्वारा कोण का मापन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वेल्डिंग प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग होता है? ऑप्शन 1 GTAW, ऑप्शन 2 है SAW, ऑप्शन 3 है SMAW, ऑप्शन 4 है GMAW। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4 GMAW। तो GMAW वेल्डिंग प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भाग लेथ के शीर्ष स्लाइड पर बिल्कुल सही बैठता है? ऑप्शन 1 सैडल, ऑप्शन 2 है टूल पोस्ट, ऑप्शन 3 क्रॉस स्लाइड, ऑप्शन 4 कंपाउंड रेस्ट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2 टूल पोस्ट। तो टूल पोस्ट जो होता है तो लेथ के शीर्ष स्लाइड पर बिल्कुल सही बैठता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ड्रिलिंग मशीन का प्रयोग करके झुकाव युक्त पटल वाली मशीनों पर कोड़े छेद किए जा सकते हैं? ऑप्शन 1 रेडियल टाइप, ऑप्शन 2 पिलर टाइप, ऑप्शन 3 बेंच टाइप, ऑप्शन 4 गैंग टाइप। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1 रेडियल टाइप। तो रेडियल टाइप ड्रिलिंग मशीन का प्रयोग झुकाव युक्त पटल वाली मशीनों पर कोड़ी छेद किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, एल्यूमीनियम को काटने के लिए छेनी का स्पर्श कोण क्या होना चाहिए? ऑप्शन 1 60 डिग्री, ऑप्शन 2 90 डिग्री, ऑप्शन 3 30 डिग्री, ऑप्शन 4 120 डिग्री। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3 30 डिग्री। तो एल्यूमीनियम को काटने के लिए छेनी का स्पर्श कोण 30 डिग्री होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन गैस सिलेंडर का रंग क्या होता है? ऑप्शन 1 काला, ऑप्शन 2 भूरा, ऑप्शन 3 हरा, ऑप्शन 4 नीला। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1 काला।
ऑक्सीजन गैस सिलेंडर का जो रंग होता है वो काला होता है। अगला क्वेश्चन है, एंगल प्लेट के लिए किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन 1 उच्च कार्बन इस्पात, ऑप्शन 2 मध्यम कार्बन इस्पात, ऑप्शन 3 है धूसर ग्रे ढलवा लोहा ग्रे कास्ट आयरन, ऑप्शन 4 है ढलवा कार्बन इस्पात। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3 ग्रे कास्ट आयरन। एंगल प्लेट के लिए ग्रे कास्ट आयरन का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक छिद्र को दी गई गहराई तक बड़ा करने की कार्यविधि निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शन 1 फीता मापन टेपिंग, ऑप्शन 2 है प्रतिवेदन काउंटर बोरिंग, ऑप्शन 3 है छिद्रवर्धन रीविंग, ऑप्शन 4 है प्रतिनिमज्जन काउंटर सिंकिंग। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2 प्रतिवेदन काउंटर बोरिंग। एक छिद्र को दी गई गहराई तक बड़ा करने की कार्यविधि को काउंटर बोरिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्यम कार्बन इस्पातों में कार्बन की मात्रा कितनी होती है? ऑप्शन 1 0.05 से 0.03 प्रतिशत, ऑप्शन 2 0.03 से 0.06 प्रतिशत, ऑप्शन 3 है 0.7 से 1.5 प्रतिशत, ऑप्शन 4 है 0.9 से 1.5 प्रतिशत। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2 0.03 से 0.06 प्रतिशत। तो मध्यम कार्बन इस्पात में कार्बन की मात्रा 0.03 से 0.06 प्रतिशत होती है। अगला क्वेश्चन है, पावर हैक्सा ब्लेड में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन 1 मध्यम कार्बन इस्पात मीडियम कार्बन स्टील, ऑप्शन 2 है उच्च गति इस्पात हाई स्पीड स्टील, ऑप्शन 3 है उच्च कार्बन इस्पात हाई कार्बन स्टील, ऑप्शन 4 है मृदु इस्पात माइल्ड स्टील। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2 उच्च गति इस्पात, जिसे हाई स्पीड स्टील बोलते हैं। तो पावर हैक्सा ब्लेड में हाई स्पीड स्टील पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक पाइप के एक छोर को अवरुद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से किस फिटिंग आइटम का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन 1 कपलिंग, ऑप्शन 2 यूनियन, ऑप्शन 3 प्लग, ऑप्शन 4 रिड्यूसर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3 प्लग। एक पाइप के एक छोर को अवरुद्ध करने के लिए प्लग फिटिंग आइटम का प्रयोग किया जाता है। तो आपके टेक्निकल से 75 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओके, थैंक यू, जय हिंद।